या तो झगड़े जात को लेकर के हैं या झगड़े सिलसिलों को लेकर के हैं। या तो कोई इसलिए चिढ़ता है कि ये आला हज़रत वाला है, या कोई इसलिए गुस्सा आता किसी को ये शाह शराफत वाला है, किसी को ये ख्याल नहीं आता कि ये कौन सा मदीने वाले मोहम्मद वाला है। कम से कम हुजूर के नाम पे एक हो जाना चाहिए। अगर बात जात की जाए तो सारी बिरादरी अपनी जगह है। कयामत के दिन सिर्फ दो ही लाइनें लगेंगी, एक लाइन जन्नतियों की होगी, दूसरी लाइन जहन्नमियों की होगी। वहां न पठान की लाइन होगी, न तुर्क की लाइन होगी, न शेख की लाइन होगी, न चौधरी की लाइन होगी, न तेली बढ़ई की अलग लाइन होगी। सिर्फ दो लाइनें होंगी, एक जहन्नमियों की लाइन होगी, एक जन्नतियों की लाइन होगी। फैसला आपको करना है कौन सी लाइन में खड़ा होना है। अगर जन्नतियों की लाइन में जाना है तो सिर्फ एक उसूल अपनाओ, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम, व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदादुकुम, या रसूलल्लाह बहरे खुदा इमदादुकुम, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबला, कुल्लु ख़ाशाज़ादे कुल्लुकुम इमदादुकुम, गौसे आज़म बमने में सरोसामा मददे, क़िबले मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उस्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादिरी यमुना रे, या गौसे आज़म ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम ज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां रही। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइट मुबारकबाद है कमेटी के वो तमाम ही नौजवान भाई जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह आज शाहपुर की सरजमीन पर इस अजीम महफिल का इनेकाद किया और जिस मोहब्बत से अपने मेहमानों को दावत दी, उसी मोहब्बत के साथ सुनने का हक भी अदा किया। थोड़ी देर के बाद नबीरे आला हज़रत शहजादे आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह हुज़ूर मुफ्ती हसन रज़ा खां साहिब दामज़ल्लाहुल आली की आमद होने वाली है। इंशाअल्लाह हम अपने सर की आंखों से हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करेंगे। जब तक हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं उस वक्त तक मैं आपके साथ रहूँगा। जब हज़रत आ जाएंगे इंशाअल्लाह फिर मैं आपके और हज़रत के बीच से हट जाऊँगा, फिर आप होंगे और हजरत होंगे। बाबा ये गाँव है अपना, अल्लाह सलामत रखे। ये मोहब्बतें हैं, तकरीर तो सुनते ही रहते हैं। अल्लाह आपको नाना आज खास है हुजूर हसन मियां साहब का मिला। अरे हम लोग तो मेज़बान लोग हैं। भी बड़ा अच्छा खिताब आपने मुफ्ती हाशिम रज़ा साहब से सुना और मुझसे पहले भाई नूर मुजस्सम इलाहाबादी को आपने सुना।
थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ, मेहरबानी करें थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए। बेटे बस तवज्जो करें। खैरियत है आप? मैंने आपसे दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा था, आपने बड़ी खामोशी से दिल में दुरूद पाक पढ़ लिया। जिसको नबी से जितनी मोहब्बत का दावा वो कोशिश करे उतनी आवाज के साथ दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी में रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। मैं अपने बस्ती के तमाम शाइस्ता और संजीदा लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बस्ती के अक्सर संजीदा शगुफ्ता लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारे गांव में मोहब्बतें भी सलामत हैं, ताल्लुकात भी सलामत हैं और रिश्ते भी सलामत हैं। और भाई नूरे मुजस्सम साहब, ये शाहपुर वो जमीन है जहां पर अक्सर सांस लेने वालों का ताल्लुक मदरसों से जुड़ा है। और हमें फख्र होता है अपनी इस बस्ती पे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर घर के अंदर लगभग एक न एक हाजी मौजूद है और साथ ही साथ एक ना एक हाफिज और कारी मौजूद है। ये बड़ी मेरे लिए तो बाबरकत बस्ती है कि हमने इसी बस्ती में रह के खाक खा करके ये मकाम और उरूज पाया है। अल्लाह ताला हमारी बस्ती को सलामत रखे और हमारी बस्ती के इन मुबारक चेहरों को सलामत रखे। मैं बस सिर्फ एक पैगाम देना चाहूँगा कि हम अपनी सफ़ों के दरमियान मोहब्बत पैदा करें। हम अपनी सफ़ों के दरमियान मोहब्बत पैदा करें। ये नौजवानों की बड़ी देरी ना कोशिश और मेहनतों का नतीजा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अजीम जलसा इस वक्त तक अपनी शान शौकत के साथ रवा दवा है। वो हो जाएगा इंशाअल्लाह। भाई नफीस में मालूम है, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मोहब्बतें आप लोगों की हाजिरी हुई, अभी भी कैसे कैसे पहुंचे ये अल्लाह ही जानता है। अगली बात नहीं करनी है, बहरहाल अल्लाह सलामत रखे। मैं इन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदारा बस इतना ख्याल कीजिएगा कभी किसी से भी जात को लेकर मुकाबला नहीं करना है। समझ रहे हैं ना मेरे जुमले? कभी किसी को लेकर के जात को लेकर के मुकाबला नहीं करना। अगर मुकाबला करना है तो फिर सजदों को लेकर मुकाबला करो, नमाजों को लेकर मुकाबला करो, मस्जिदों की तामीर को लेकर के मुकाबला करो। मुकाबला ही करना है तो अपने बेटों को हाफिज बनाने में मुकाबला करो। अगर मुकाबला ही करना है तो अपने माँ बाप को हाजी बनाने में मुकाबला करो। कभी किसी को छोटा करने के लिए नहीं, अगर कोशिश करना तो बड़ा करने के लिए मुकाबला करो, बड़ा करने के लिए मुकाबला करना। अल्लाह सलामत रखे हमारी इस बस्ती को। खुदारा माहौल क्या है ये सब जानते हैं, दौर क्या चल रहा है ये भी सब जानते हैं, लेकिन आज जरूरत है कि हुजूर की उम्मत एक जगह इत्तेफाक के साथ बैठ जाए। ये सबसे बड़ी बात है, एक जगह इत्तेफाक के लिए इत्तेफाक के साथ बैठ जाए। आज हमारी इख्तिलाफात की कई सारी वजूहात हैं। बहुत बेहतर खिताब आपने मौलाना हाशिम साहब से, मुफ्ती हाशिम साहब से ये सुना मसला के आलादत के हवाले से। लेकिन मैं भी एक बात कहता हूँ, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूँ जो तुम पर गुजरती है। मैं चंद बातें आपसे कहना चाहता हूँ। ये जो इख्तिलाफात की वजूहात हैं, अगर इन्हें देखा जाए तो इनकी हकीकत कुछ भी नहीं। बरादरी को लेकर के इख्तिलाफात हो तो खुदारा ख्याल कीजिएगा, बहुत सोचिएगा मेरी बात को इस तरह में जाकर के। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं अगर लाख कोशिश करूं तो मेरी कोशिश से कारी मिंबर से नीचे नहीं जा सकती। समझे मैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? बेटे पानी भी संजीदगी से पियो,
मैं एक बंदे को मिंबर से नीचे नहीं गिरा सकता हूं, तो हमें क्या लगता है हम किसी से नफरत करें, किसी की बुराई करें, किसी से झगड़े करें तो वो नीचा हो जाएगा? कुरान का साफ ऐलान है, अल्लाह जिसे चाहता इज्जत अता फरमाता है, जिसे चाहता जिल्लत अता फरमाता है। जब वो इज्जतें दे तो कोई घटा नहीं सकता, वो जलील करे तो कोई बढ़ा नहीं सकता। बोले कोई बढ़ा नहीं सकता। तो खुदारा सबसे पहला अगर ये सबब है हमारे दरमियान नफरतों का कि हम बिरादरी के लेवल पर इज्जतें करेंगे, तो ये खत्म किया जाए और सिर्फ एक ही ख्याल रखा जाए, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मस्जिद की पहली सफ से आप अंदाजा लगा लिया करो, अगर पहली सफ में किसी भी बिरादरी का बंदा आके बैठ जाए तो सैयद को भी इजाजत नहीं है वो उसे पीछे हटा सके, सैयद को भी इजाजत नहीं है वो किसी को पीछे हटा सके। और आगे बढ़ के आप देखें, ननिहाल जाते हो ड्रेस जुदा होती है, ससुराल जाते हो कपड़े अलग होते हैं, ये छोटे छोटे सफर होते हैं, सबके कपड़े मर्जी के मुताबिक होते हैं, लेकिन जब हरम शरीफ जाया करते हो बताओ तो सही किसके कपड़े जुदा होते हैं? सबको रब ने कहा एक लिबास में आना पड़ेगा, एक कलर में आना पड़ेगा। मालिक वजह क्या है? का सुन्नत में याद नहीं है, जब जुमे को फर्ज किया गया एक मस्जिद में जमा करके दिखाया कि ये अल्लाह के बंदे हैं। जब ईद को फर्ज किया गया हमने एक ईदगाह में लाके खड़ा किया, एक वाजिब को अदा करो इकट्ठा हो करके, ताकि दुनिया को पता चल जाए ये इलाके वाले एक खुदा को मानने वाले हैं। फिर तुम्हें यहाँ से उठाया गया, हरम की जमीन पे लाया गया, कहा सुनो अब बड़ी बारगाह में आ गए हो, अब सिर्फ एक शहर के नहीं आएंगे, एक मुल्क के नहीं आएंगे, एक खित्ते के नहीं आएंगे, कोने कोने के आने हैं। एक काम करना, लिबास वो पहनना जो हमें पसंद हो, कलर वो पहनना जो हमें पसंद हो। मालिक बता तो सही क्या देना चाहता है? इसने कहा था सफेद एहराम में आओ, हरम में खड़े हो, एक जगह खड़े हो ताकि दुनिया को पता चल जाए एक ही सब में खड़े हो गए। नबी तो यार ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना। सुभान अल्लाह, नारे नबी, पूरा बंदा हाथ बोले नारे नबी, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। मुझे बताओ तो सही, उसने एक लिबास में इसलिए बुलाया ताकि कपड़ों का फर्क मिट जाए, एक सफ में इसलिए खड़ा किया ताकि नस्लों का फर्क मिट जाए। हम पूरी जिंदगी हो गई बार बार मनाते मनाते, है कि नहीं? अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं सलाम करता हूँ अपनी बस्ती वालों को, जब जुलूस में एक साथ निकलते, खुदा की कसम हुजूर का पैगाम नजर आया करता है जब जुलूस में एक साथ निकला करते। और याद रखिएगा कयामत के दिन ये नहीं पूछा जाएगा तुरक का बेटा था कि शेख का। क्या बात है। हाँ, नसब पे कोई घमंड न करे, ना मैं ना सही बात ना मैं ना, वहां इज्जतें उन्हें मिला करती हैं जिनके दिल में हुजूर रहा करते हैं। अब देखा ये जाना है किसका रिश्ता हुजूर से मजबूत है। ठीक है जी, कई जगह गोली चल गई, इसकी हिम्मत कैसे हुई अगली सब में आ गया? ये अब पंखा तो मेरे अब्बा ने दिया, तेरे बाप की जागीर है। जब तक तेरी जेब में था तेरा था, जब से मस्जिद में आ गया ये खुदा का होगा। अब आप लोटा भी नहीं छीन सकते किसी से, मुसल्ला तो बड़ी बात है। क्या बात है? हाँ जी, मुसल्ला तो बड़ी बात है, लोटा नहीं छीन सकते। चल यार, लोटा भी उठ सकता है एक तरफ, टोटी पे नहीं बैठ रोक सकते किसी को आप। वो भी हटिए, जो जूते मस्जिद के गेट पे रखते हैं उन्हें भी आप आगे पीछे नहीं कर सकते, इसलिए कि यहाँ जूते उसके आगे आएंगे जो मस्जिद में पहले आके बैठे। ये बच्चे आगे बैठे, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये बच्चे आगे इसलिए बैठे कि यकीनन ये शुरू में आके बैठ गए होंगे ना, इसलिए आके बैठे ना ये शुरू में आके बैठ गए होंगे। अभी ना कोई हटाने लगे और कहे चल भाई निकल यहाँ से, ये तेरी जगह नहीं है, हम बैठेंगे। तो जरा सोचो तो सही, जितने हुजूर हमारे हैं उतने ही बच्चों के भी हुजूर हैं, है कि नहीं? जितने हुजूर बड़ों के हैं उतने ही हुजूर बच्चों के भी हैं। जितने हुजूर बड़ों के हैं उतने ही बच्चों के भी हैं। तो बात ये चल रही है, कयामत में इज्जतें उसे मिलेंगी जिसका अमल अच्छा हो।